पब्लिक सेक्टर IOC और गेल के जॉइंट वेंचर से ग्रीन गैस, तो ये डेफिनेटली पब्लिक अथॉरिटी है, क्योंकि मैं समझ गया इसमें इनडायरेक्ट गवर्नमेंट फाइनेंसिंग है, गवर्नमेंट ओनरशिप है इनडायरेक्ट जी। आईओसी और गेल को वैसे ही काम करना है जो सरकार कहे वैसे। जी जी। तो ये क्लियरली मैं आपको बताऊं, देखिए मेरे हिसाब से ये पब्लिक अथॉरिटी है। अब मेरे हिसाब से कमीशन का निर्णय गलत है, किंतु इसके सामने आप एक ही काम कर सकते हैं, हाई कोर्ट में रिट में जाए। नहीं सर, हाई कोर्ट को इतना पैसा हम कहाँ से लाएं, हम तो मैं समझ रहा हूँ दोस्त, मेरी बात सुनिए। अपनी कोर्ट की व्यवस्था को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। हाई कोर्ट में जाने को मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उधर सालों साल लग सकते हैं, खर्चा पता नहीं कितना, कोई आपको प्रो बोनो करने वाला मिल भी जाए तो भी आपको सालों साल लग सकते हैं। जी जी। तो फिलहाल यही है कि इंफॉर्मेशन कमीशन तक लेके जाए, वहां आर्ग्यू करें और ये कहे, आई डोंट नो आपने क्या आर्ग्यू किया था, अगर वहां आर्ग्यू करते कि गेल गवर्नमेंट कंपनी है, आईओसी गवर्नमेंट कंपनी है, क्या है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी कैसे नहीं होगी, पब्लिक अथॉरिटी कैसे नहीं बनेगी, ये आप समझाइए। जी। अभी वो गलत, मेरे हिसाब से निर्णय गलत है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। इस बात को उन्होंने अपनी लाइन में लिखा है कि जब गवर्नमेंट की 2 कंपनियों का पैसा उसमें लगा है तो उसे उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कैसे मान लिया? वो गलत है, सरासर गलत है निर्णय मेरे हिसाब से। तो सर अपने लेवल से भी एक आप उन्हें संदेश दें कि मैं यदि इस केस को रीओपन के लिए कहें। नहीं, केस रीओपन नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन कमीशन को कोई पावर नहीं है रिव्यू करने का। आपने एक बार निर्णय दे दिया, उसके बाद उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट ही जाना पड़े। चलिए तो ठीक है फिर, और इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छा, हम बस एक पॉइंट और पूछूंगा। हम उनसे कहें जैसे CIC से कि यहाँ CPIO नियुक्त करने के लिए आप नियुक्त करिए। राष्ट्रपति महोदय को भी मैंने लेटर लिखा है, उसकी कॉपी आपको भेजूंगा कि ये जो ऐसे विभाग हैं उनमें CPIO नियुक्त कराए जाएं और मुख्य सूचना आयुक्त को भी भेजा है, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई मुझे उत्तर नहीं दिया गया है। और एक काम आप कर सकते हैं, जो लंबा कहानी है, कि आप कंप्लेंट कीजिए कि ये पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए जी, और उस पर अगर सूचना आयोग निर्णय दे, मतलब अलग RTI, एक कंप्लेंट की ये पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए, आपको इसको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कीजिए। जी जी। तो एक्चुअल में मैंने उसमें देखा था, तो भारतीय जो हमारा तेल प्राधिकरण है उससे ये उसके अंडर में आती है, वो ही इसे गवर्निंग करता है। IOC इसके चेयरमैन की नियुक्ति करता है। तो फिर हमने यही कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। अब आप और मैं यही चर्चा करेंगे, एक दूसरे को शाबाशी देंगे, उससे कुछ होगा नहीं। जी जी। निर्णय गलत है 99%। इसका आपके पास विकल्प एक ही है, हाई कोर्ट में जाना। हाई कोर्ट विकल्प अच्छा नहीं है, कोई विकल्प है नहीं कानूनी तौर पे, जहां तक मैं समझता हूँ। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किसी तरह इन जो भी सूचना आयुक्त आपके बाद में आए हैं, हमारे इसमें उत्तर प्रदेश के 10 के 10 सूचना आयुक्त निरक्षर बैठाल दिए हैं, वो डिसीजंस प्रॉपर नहीं देते। उनके 10 डिसीजनों पे हमें कोर्ट जाना पड़ा है। हम माननीय राज्यपाल महोदय को भी लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को भी लिख चुके हैं कि जो पॉलिटिकल दबाव में सूचना आयुक्तों का जो चयन होता है वो दोषपूर्ण है, इस पर कार्रवाई करी। अभी तो खैर हाई कोर्ट देखे क्या डिसीजन देता है, तो क्या करें ऐसे में? ये बहुत लंबी कहानी है। सब आयोग देश भर के, सूचना आयोग में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, विमेन्स कमीशन, चिल्ड्रंस कमीशन, ये सब है, लोक आयुक्त है, ये सब इसी तरह चयन हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो बहुत लंबी कहानी है जो एक टाइम में हम निपटा नहीं पाएंगे दोस्त। चलिए मैं किसी से पर्सनली किसी दिन बात करूंगा, आपका नंबर लेके प्रवीण भाई जी से, क्योंकि मुझे कैसे मेरे 15 केसों के खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया हूं जो राज्य सूचना आयोग ने जिनमें निर्णय गलत दिए हैं, और वो इस बात को आज मान रहे हैं कि हाँ गलत दिए हैं, लेकिन इसका सुधार वहां पर CPIO नियुक्त नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? देखिए, समाज में 100% सब कुछ अच्छी तरह होगा ऐसा कोई समाज, कोई देश नहीं है दुनिया का। हम प्रतिशत बढ़ाते हैं कि प्रतिशत अच्छे निर्णय ज्यादा हो, वही ये पूरी कोशिश रहती है दोस्त। जी सर, जी सर। भाई आगे चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू।
धन्यवाद नरोत्तम जी, आपने अपना कंसर्न यहाँ पे जाहिर किया और कैसे हमारे माननीय श्री शैलेश गांधी सर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने एक मैसेज भी किया था जस्ट इसके पहले कि वो लीव भी करना चाहते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए, और यदि आप जाना चाह रहे हैं तो, क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट्स और भी रहते हैं और हमेशा ही आप अपना अमूल्य समय देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में बहुत सारे हमारे साथियों ने हैंड रेज किया। शिवानंद जी, मुझे कुछ बोलना है। जी जी, भगवान जी, रैयानी जी, आप जरूर बोलें और स्वागत है आपका। और आपका वीडियो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उसको इधर घुमाना पड़ेगा आपका कैमरा आपकी तरफ, आपके फेस की तरफ। आपके टेबल का चेहरा आ रहा है। क्यों? आई एम नॉट ऑडिबल? नो, यू आर ऑडिबल। सुन नहीं रहे मुझे? या यू सुन नहीं रहे क्या? यू आर ऑडिबल। चेहरा नहीं दिख रहा है। शुड आई स्टार्ट? या श्योर। शुड आई स्टार्ट और व्हाट? नो यस सर, भगवान जी भाई आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। अच्छा, देखिए, मेरा एक तो सूचन ये है कि 11 बजे शुरू करते हैं, उसके बजाय 10:30 बजे शुरू करो, क्योंकि ये 1-1:30 बजे ऐसे ही हो जाता है कि लोग चले जाते हैं, लीव करते हैं, चले जाते हैं। नंबर 2 कि भाई सरकार को लिखा, ये इसको लिखा, उसको लिखा, CIC को लिखा, ACI को लिखा, जिसको भी लिखा, किसी का जवाब नहीं मिल रहा है। दिस इज कॉमन प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि सरकार को जवाब तो देते नहीं है, कभी कभी एक्नॉलेजमेंट कर देते हैं, मगर रिस्पॉन्स कभी नहीं आता। दैट इज माय ये। अभी कोर्ट में जाने की बात की, कई लोगों ने बात की, तो कोर्ट में जाने का इतना आसान नहीं है, काफी खर्चा होता है। शैलेश भाई ने बताया कि किसी से प्रो बोनो ढूंढो, तो प्रो बोनो वाले भी ऐसा मिलते नहीं है, और जो मिलते हैं तो दे आर नॉट वेरी कॉम्पिटेंट। अभी दूसरी एक बात मैं बताता हूँ, एज आई अंडरस्टैंड, आई कैन स्टैंड टू बी करेक्टेड, कि भाई जब AP शाह दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, तभी उन्होंने एक जजमेंट दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज आर इन द एम्बिट ऑफ द RTI, as I understand, I stand to be corrected, and that was immediately challenged by the government itself and the political parties themselves, and the Supreme Court set aside that judgment of the AP Shah. तो उसके लिए तो ये सब अटक गए हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टीज का फंड्स है, इसको कोई इंक्वायरी नहीं करता है। There RTI proof and political parties, whatever the funds they collect, they are not to pay any income tax. तो इसके लिए there are a boom of such a political parties registering this, एक तो इसके लिए काला धोला सब कुछ उसमें चलता रहता है। तो उसके सामने फिर से कैसा खड़ा हो सकते हैं, उसकी बात मैं थोड़ी करता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी आए, वो भी सीक्रेट है उनका, जो फंड कलेक्शन का करने का। एक हाफ ए डजन टाइम मैंने स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिक्वेस्ट की, लेटर्स लिखा कि दिस इज द रिप्लाई इज नॉट कमिंग ऑन टाइम, सो इसके लिए इसको जुर्माना होना चाहिए ऑफिसर को, मगर इसको कभी किसी को जुर्माना नहीं हुआ, कोई दंड नहीं हुआ अभी तक। तो एक दशहरा दिन के लिए परसों एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल आया, इसने क्या लिखा, RTI स्लो डेथ। इवन मीडिया भी ये करते हैं कि अभी ये स्लो डेथ हो रहा है, और अपन लोग सब इसमें वेबिनार करते हैं, सेमिनार करते हैं। जैसा हमने को एक हैबिट हो गया है कि चलो किसी ने बुला लिया है, भाषण अपना फोटा का, तो हम ऐसा वेबिनार का, सेमिनार का कोई खास महत्व मुझे तो दिखता नहीं है। उसका सॉल्यूशन क्या होता है
उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ कि भाई पीपल लर्न इट इजीली। हम जो भाषण कर रहे हैं, वेबिनार सेमिनार करते हैं, इसका इतना महत्व नहीं है। काम काम को सिखाता है। इट इज ए सेल्फ लर्निंग प्रोसेस। आजकल के लड़के जवान लोग पढ़ पढ़ के खुद सीख जाते हैं, हम उनको सिखाने वाले कौन है? इसके लिए आगे क्या करना चाहिए कि फॉर्म नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसे सेटअप करना चाहिए। हमारे यहाँ शैलेश भाई है, ये आई थिंक रिटायर्ड कमिश्नर्स भी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी आए हैं, कपल ऑफ देम, और नहीं आए तो आगे आगे जब भी होगा उसमें भी आए हैं, आगे कर। वो सब अपनी नौकरी छोड़ के बस रिटायर होके घर में बैठ जाते हैं, ऐश करते हैं और कुछ नहीं करते। जिसका रोजी रोटी उनको मिला है अभी तक, उसके लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि भाई जो स्लो डेथ हो रही है, ऑफ एन एप्लीकेशन, इसके लिए क्या किया जाए कि नेशन वाइड एक गली गली पर, टाउन टाउन पर एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। और सब जगह पर ऐसा बनाने से नहीं चलेगा। आवाज नहीं आ रही सर। सब जगह पर एक मिनट सुनो, आई एम क्लोजिंग इट नाउ। इसमें सब जगह पर धरना करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड वी विल कंपेल दिस सुप्रीम कोर्ट टू रिवर्स द जजमेंट जो एपी शाह को का सेट असाइड किया था। उसके लिए ये के ऐसे प्लेटफॉर्म छोड़ो, ऐसा वेबिनार छोड़ो, रास्ते पर आ जाओ, रास्ते पर आ जाओ और कंपेल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके डेमोन्स्ट्रेशन करो। पूरे देश में ये आंदोलन नहीं चलेगा, वहां तक आरटीआई विल गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन। ये भाषण करने से, ये वेबिनार से कुछ होने वाला नहीं है। एक करो मगर विथ लिमिटेड, और जो आते हैं इधर भाषण करने के लिए उनसे पूछा जाए कि आपने क्या किया है। इसमें मात्र भाषण करने से नहीं गलेगा। We have to go on the road. We have to just compel these authorities to come to the town. Thank you. Thank you very much. जी भगवान जी, भगवान जी, भयानी जी, like to interfere in between. I just invite हमने भी भास्कर किया प्रभु है। जी, भास्कर प्रभु हमने सर, बहुत ही इधर जितने भी पार्टिसिपेंट है, भगवान जी, रायनी जी,